और चलिए अब आपको बताएंगे कि साधु संतों का क्या कुछ कहना है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि एक तरफ आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के बयानबाजी करते हैं, मौलाना आखिर क्यों भड़का रहे हैं। लेकिन इसी बीच साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। हिंदुस्तान में सभी को आज़ादी है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। श्री राम की लिखा हुआ घड़ी अगर सलमान खान ने पहन भी लिया तो इस तरह मौलाना साहबुद्दीन बरेली बुखला गए। यह मानसिकता और संतुलन ठीक नहीं है, उनको पागल खाने में जाना चाहिए। और खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र और सत्यप्रकाश दोनों ही जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। सलमान खान भाईजान की घड़ी पर इस तरीके से जो संग्राम छिड़ा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कुछ लोगों का कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह की भाईचारे की बात होती है, लेकिन इस तरह के मौलाना जब इस तरह का बयान देते हैं तो समाज में भाईचारे का स्थान नहीं रह जाता। भगवा से कितना दूरी बनाएंगे? जो पूरे जीवन को ऊर्जा देते हैं भगवान सूर्य वो भगवा हैं, अन्न देने वाले जो गेहूं हैं वो भगवा हैं, फलों के राजा आम वो भगवा हैं। कहाँ कहाँ भगवा से दूरी? हमारे साथ खुद सिद्ध एक महात्मा हैं ब्रह्मर्षि राम व्यास जी महाराज, उनसे जानेंगे। महाराज जी, सलमान खान एक अपने फिल्म के प्रमोशन में हाथ में घड़ी, भगवा पट्टा और उसमें श्री राम मंदिर का चिन्ह बना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम में हराम है। क्या कहें? ये वैमनस्य फैलाने की बात है। इस तरह से जो है दुर्विचार नहीं रखना चाहिए। कट्टरपंथीता देश राष्ट्र को खंड खंड कर सकती है और 1000-2000 वर्ष से धर्म का जब हम विरोध नहीं करते तो आप हमारे सनातन धर्म का विरोध क्यों करेंगे? ये कट्टरपंथीता राष्ट्र के लिए घातक है। ये लोगों के कुत्सित विचार हैं जो अपना विचार पेश कर रहे हैं। भगवा से बचा नहीं जा सकता। चिड़ कहीं और की है और निकाल कहीं और रहे हैं। इसलिए क्या ये लोग शरीयत भी थोप रहे हैं महाराज? शरीयत एक किसी कोई एक विचारधारा है। शरीयत जो है कोई बहुत बड़ा भारत का कानून नहीं है। भारत के कानून के अंदर कोई शरीयत का कोई मतलब नहीं है। मोहम्मद शमी मैच खेल रहे थे, देश के लिए कहा गया कि आप रोजा नहीं रख रहे हैं, आप पानी क्यों पी रहे हैं, उसमें भी इनके खिलाफ नोटिस जारी हो गई थी। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जो धर्म के प्रति समर्पित हो, जो है भारत की प्रतिष्ठा के प्रति समर्पित हो, उसके ऊपर कोई शरीयत और कोई नियम लागू नहीं होता। ये कौन सी बात है? आप अपना नियम अपने पास रखें। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ अगर आप जा रहे हैं तो आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। आप राष्ट्रद्रोही हैं। भारत को खंड खंड करने की साजिश रच रहे हैं आप। जो किसी भी जाति और वर्ग का बच्चा हो, अगर वो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए कार्य कर रहा है, कलाकार है या खिलाड़ी है या सामाजिक वर्कर है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये गलत है। इनको भी शरीयत में लोग ला रहे हैं। बताइए, देश के लिए खेल रहे थे। शरीयत में लाने का कोई मतलब नहीं है। ये अपने कुत्सित विचारधारा को प्रकट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपनी खींच कहीं और की और निकाल कहीं और रहे हैं। वास्तविकता ये है कि भारत के विकास के ये लोग बाधक हैं। भारत के विकास में ये लोग बाधा डाल रहे हैं। भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए इन लोगों को अपने विचार को बदलना होगा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करनी होगी और मनुष्यता लानी होगी। मनुष्यता लाने के बाद ही सुधार हो पाएगा। भाईचारे की बात महाराज जी बार बार होती है, क्या उस भाईचारे में भाईचारा दिखना भी चाहिए? अगर इस तरह का बयान आएगा तो भाईचारा रह कहां जाएगा? भाईचारा तब बनेगा जब तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा, तुम मनुष्यता की तरह बात करोगे, तुम राष्ट्र पर चिंतन करोगे, सभी धर्मों का सम्मान करोगे, सभी मनुष्यों का सम्मान करोगे। कोई कट्टरपंथीता भाईचारा नहीं ला सकती। कट्टरपंथीता द्वेष फैलाती है। कट्टरपंथीता एक विष है जो बढ़ करके जिसके जहर से जो जहर घातक हो सकता है राष्ट्र के लिए। ऐसी कट्टरपंथीता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कट्टरपंथीता को अपने पास रखिए। ये आप किसी पर लागू मत कीजिए, अपने आप पर लागू कीजिए। आप अपने आप को संभालिए। आप बुराइयों के प्रति आपकी कट्टरपंथीता नहीं है और भी तमाम किस्म की बातें हो रही हैं उसमें आपकी कट्टरपंथीता नहीं है और बाकी सब जगह आपकी शरीयत और कट्टरपंथीता आगे आ रही है। आप हर मामले में जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। बाद तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मौलाना ने अपनी दिक्कत को दिखाया, अपने परहेज को दिखाया श्री राम से, राम मंदिर से, और एक नाजायज जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। तौबा करने की बात कर रहे हैं। क्या इसके बाद साधु संत उस मौलाना से जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है माफी की मांग करेंगे?
महाराज जी बड़ी बात यह है कि उसको जो मौलाना शरीयत का हवाला तो दे रहे हैं, उसको नाजायज भी ठहरा रहे हैं। अब आप बताइए कि अभिनेता अगर ये सब देखने लगेगा, उसका अलग अलग कैरेक्टर होता है, कभी वो हिंदू बनता है, कभी मुस्लिम, कभी वो ईसाई, अपने वो कैरेक्टर में जीता है। अगर वहाँ भी शरीयत लाने लगेंगे तो क्या ऐसे लोगों के लिए आप माफ़ी की मांग करेंगे या क्या कहेंगे ऐसे मानसिकता के लिए? धर्म की बात करो, धर्म को बढ़ाने की बात करो, मनुष्यता की बात करो, इंसानियत की बात करो। ये शरीयत तुम्हारा जो है किसके किसके ऊपर लागू होगा? भारतीय कानून से बढ़ कर के शरीयत नहीं है। और दूसरी चीज़, किसी खिलाड़ी पर आरोप लगाना, किसी कलाकार पर आरोप लगाना, किसी का पीछा करते रहना, ये सब आपकी विचार, आप गलत मानसिकता का प्रतीक है। आप अपने विचार को अपने पास तक रखें। कोई किसी को शरीयत में बांधने के अधिकारी आप नहीं हैं कि आप कर लेते हैं। और मुंबई से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, सलमान खान की कोई फिल्म आए, लाइमलाइट ना बटोरे, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इस बार फिल्म से पहले विवाद शुरू हो चुका है। फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्होंने घड़ी के साथ अपनी जो तस्वीर है वो पोस्ट की, लेकिन अब इसे लेकर विरोध के जो आवाज है वो उठने लगे हैं। मुंबई में लोगों का क्या कहना है जो सलमान खान ने घड़ी पहनी है? किस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, जो मौलाना ने बयान दिया है वो सलमान खान के परिवार को नहीं जानते, क्योंकि सलमान खान का परिवार जो है गणपति उत्सव में भाग लेता है, हिंदू के त्योहारों में भाग लेता है। खासतौर से सलमान खान का परिवार जब गणपति उत्सव होता है तो पूरे परिवार के साथ कहीं न कहीं गणपति बप्पा को विदाई करते हैं और पूजा में शामिल होते हैं। तो जो मौलाना कह रहे हैं, जो फरमान जारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं सलमान खान के परिवार को नहीं जानते। आज से नहीं, उनके कई सालों से घर पर हिंदू मुस्लिम दोनों त्यौहार मनाए जाते हैं। और जिस तरह से वो फिल्म के प्रमोशन के दौरान घड़ी पहन के आए हैं, तो कहीं न कहीं जो मुंबई की जानने वाले हैं, सलमान खान को जानने वाले हैं, आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त शहाबुद्दीन बरेलवी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक पर। लेकिन सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आखिर घड़ी पर ऐतराज क्यों है? अगर राम जन्मभूमि की घड़ी पहन ली जाए, ऐतराज क्यों है? देखिए मोहतरमा, सबसे पहली बात ये समझना चाहिए कि जो भी शख्स मुसलमान है, इस्लाम का अनुयायी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम के दायरे में रहे। और हर मुसलमान को इस्लाम ने एक दायरे में रहकर और एक हुदूद तय कर दिए हैं कि ये और क्या काम करेगा, कि ये जायज़ है या ये नाजायज़ है। जैसे मान लीजिए यही घड़ी की बात ले लीजिए, सलमान खान साहब ने जो घड़ी पहनी है, तो ये गैर इस्लामी काम है। तो गैर इस्लामी काम की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है और ये नाजायज़ है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा है उनके बारे में। मैंने सिर्फ सीधे साधे अंदाज में शरीयत की बात मैंने बताई है कि मुसलमान होने की वजह से सलमान खान साहब एक मशहूर शख्सियत हैं और हिंदुस्तान में जाने माने जाते हैं, और वो मुसलमान भी हैं। और मुसलमान होने की हैसियत से शरीयत का निफाज यानी लागू होगा उनके ऊपर, शरीयत का निफाज होगा, शरीयत के उसूलों ज़ाब्तों को उनको अपनाना होगा। यही मैंने बात कही है कि गैर शरई काम न करें, और अगर कर लिया है तो उसका तदारुक भी है, यानी ये है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और भाई इतना काफी है। और आइंदा इस बात का एहतियात रखें कि गैर शरई काम नहीं करेंगे। ठीक है, शरीयत में क्या ये लिखा है दूसरे के धर्म का अपमान करो? आपको पता है क्या श्री राम की अहमियत क्या है सनातनियों के लिए? जिस श्री राम और राम मंदिर के लिए आपने